शेखर अय्यर साहब ने एक बात कही कि डिफेंसिव यहां पर हो रही है टीएमसी, लेकिन यह भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा डिफेंस से अच्छा है कि आप बिल्कुल अटैकिंग मोड में आ जाओ, आप अटैक करो, तो यह भी एक डिफेंस का तरीका होता है। क्या यही ममता बनर्जी अपना रही हैं और इसीलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, देखिए, उन्होंने तो मुहावरा दिया है, जो पीठ पीछे वार करना या सामने कुछ बोलना पीछे कुछ करना, ये सब फितरत होता है सांप का। उन्होंने बोला कि तुम सांप पे भरोसा कर सकते हो, बीजेपी पे नहीं। बीजेपी ने आवास योजना के लिए सारे लोगों को एनरोल करा दिया, लेकिन आवास योजना में क्या किया? घर बनाने तो दिया नहीं, पैसा तो दिया नहीं। मनरेगा में जो स्कीम जो मिलते थे, अनएम्प्लॉयमेंट का स्कीम में जो बेनिफिट मिलता था 100 दिन का, वो पैसा उन्होंने रोक करके रखा है बीजेपी ने। और इसके लिए मुसलसल बंगाल की तरफ से तृणमूल पार्टी ने यहाँ तक कि दिल्ली में गए, मिनिस्टर से मुलाकात किया, बार बार मांग किया कि भाई बंगाल का पैसा आप दीजिए, फंड आप रिलीज कीजिए। अभी आपको ने देखा होगा केरल में, कर्नाटका ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि उन्हें जो टैक्स का शेयर नहीं मिलता है स्टेट से। तो ये दोहरी बातें करना, उसका वो विरोध कर रही है। वो कह रही है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो किया जा रहा है। भाई, जो सेंट्रल एजेंसीज है वो बीजेपी के फेवर में काम कर रही है, तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव करने का फील्ड बनाया जाए। तो आप इस बयान को सही मानते हैं? मतलब जो ममता दीदी की तरफ से जो कहा गया है, उस बयान को आप सही मानते हैं, जो जहरीले सांप से तुलना की गई है? देखिए, हमें आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार थे 2012 में, वो मंडी में थे हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शशि थरूर के अभी डिसीज बिल्कुल याद है। तो ये जो इस तरह का, अगर खुद जो टॉप लीडरशिप अगर इस तरह का भाषा इस्तेमाल करता है और उसके बारे में कभी उन्होंने ना अफसोस जताया ना कभी माफी मांगा। आप देखिए दिलीप घोष जो नहीं, तो फिर जो पार्टी बीजेपी नहीं, तो फिर अगर आप ये कहते हैं पिता का नाम नहीं, तो फिर आप ये कहते हैं मां माटी मानुष की जो बात या फिर एक अलग तरीके की राजनीति की बात, तो फिर वो अलग कहां है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या टीएमसी भी उसी डर्रे पर चलेगी? अगर कहीं से कोई बयानबाजी आती है तो कंपेयर किया जाएगा कि अगर वो 2 कदम आगे बढ़े हैं तो हम 5 कदम आगे बढ़ेंगे, यही है? नहीं, 50 करोड़ गर्लफ्रेंड कह देना और जहरीला सांप कह देना, दोनों में तो जहरीला सांप कह देना फिर भी भद्रता है इसमें। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देना, इसमें कोई भद्रता नहीं है। दिलीप घोष जब ममता बनर्जी के बारे में मैंने ये बात कब कही? कौन है, इसमें कोई भद्रता नहीं है। सुनिए ना, कम से कम सुनिए ना, तो मतलब आप इस बयान पर, एक बयान के हिसाब से दूसरे बयान पर आप डिफेंड करेंगे। मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं कि बीजेपी ने भी ऐसा किया था तो हम भी कर सकते हैं, मतलब ये है सोच? ये बता दीजिए बस। नहीं, इनकी जो भाषा है, ममता बनर्जी की जो भाषा है, ये फिर भी बेहतर है। मैं तो यही कह रहा हूं। मतलब ठीक है, जस्टिफाई है। अच्छा, इस पर एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से शिकायत की गई है। ये एक बड़ी खबर यहां पर मैं बता देता हूं, बीजेपी की तरफ से शिकायत की गई है और बीजेपी ने चुनाव आयोग को इस मामले में चिट्ठी भी लिख दी है। जुड़े हुए हमारे साथ में बीजेपी की तरफ से सौरभ सिकदर जी। सौरभ सिकदर जी, सुन लिया होगा, तौसीफ भाई कह रहे हैं कि वो बयान दे सकते तो हम क्यों नहीं दे सकते? बीजेपी से तो बहुत अच्छी भाषा है हमारी। देखिए, भाषा के बाद तृणमूल कांग्रेस नहीं करे तो अच्छा है। यही ममता दीदी जब नया नया चीफ मिनिस्टर बने थे तो पार्क स्ट्रीट में एक रेप हुआ था, तो उसने रेपिस्टों को वहां पे उसने डिफेंड किया था और बोला था कि वो लड़की जो है धंधा करने वाली है, इसीलिए उसका रेप हुआ था। तो इसीलिए जो पुराने बातें जैसे तौसीफ भाई गिनवा रहे थे तो हम भी गिनवा दिया, लेकिन बात अभी 2024 में आई है। 2024 में ममता बनर्जी जी का जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें जो हार के शिकस्त के जो वो है, वो बड़ा क्लियर दिख रहा है। उसके जो तरीका है वो बड़ा क्लियर दिख रहा है और इसलिए आज जो है वो पर्सनल अटैक में चले गए हैं। हम ये प्रश्न करना चाहते हैं, आप बार बार बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा है, एजेंसी को बीजेपी चुनाव के लिए यूज कर रहा है। तो अच्छा, कोई आदमी किसी भी दल से अगर चुनाव लड़ेगा और कल जो है नॉमिनेशन करने के बाद किसी का मर्डर कर देगा, क्या पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगा? आपका मान लीजिए किसी ने किसी पार्टी से चुनाव
में नामांकन भरा और कल कहीं पे डाका डाल दिया, तो क्या उसको बोलेगा नहीं भैया आपको नहीं पकड़ा जा सकता है क्योंकि आपने चुनाव में नामांकन भर दिया है? ये तर्क जो है बेकार है। एजेंसी काम करेंगे, जो दोषी होगा बोलिए तौसीफ भाई बोलिए। कार्रवाई किया जाएगा। देखिए अभी सौरभ भाई ने बेतुकी बात कह दिया। ईडी का जो एक्शन होता है वो इकोनॉमिक ऑफेंस में लिमिटेड रहता है। ये जो कह रहे किसी का मर्डर कर दिया, किसी का वो कर दिया, वो स्टेट पुलिस का मैटर है। क्या बात कर रहा हूं आपके पास में अपराध ईडी का जो मैटर है, आपके पास में केसेस 2 साल 3 साल पुराने केसेस है, 2-3 साल से आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आप जो है इलेक्शन के टाइम पे ही आकर के उनसे एक्शन लेते हैं। जाके कोई एजेंसी कब जाके कार्रवाई करेंगे वो आप या मैं तो नहीं तैयार कर सकता हूँ। अरविंद केजरीवाल को आपने अरेस्ट किया, वो कितना पुराना केस है भाई? आपने सुरेन को, झारखंड के चीफ मिनिस्टर को आपने अरेस्ट किया, वो कितना पुराना केस है? वो तो नामांकन पत्र भरने के बाद का तो केस है नहीं। आप तो बेतुका बातें कह रहे हैं। आप इंतजार में रह रहे हैं कि हम अपने उसको बेल क्यों नहीं मिला? अगर गलती से उसको अरेस्ट कर लिया एविएशन मिनिस्टर का सीबीआई का केस, कांग्रेस के नेता सीबीआई बीजेपी ज्वाइन करने उनका सीबीआई का केस बंद करा दिया। नहीं, उसको बेल क्यों नहीं मिला? प्रफुल्ल पटेल, अगर गलत तरीका से उसको अरेस्ट किया गया तो उसको बेल मिलना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल कांग्रेस के एविएशन मिनिस्टर, एक करके बोल लीजिए ना। लॉयर है तौसीफ भाई, आप ये बताइए कि अगर गलत तरीका से उसको अरेस्ट किया गया तो अब तक तो उसको बेल मिल जाना चाहिए था। संजय सिंह को बेल मिल गया है, संजय सिंह को बेल मिल गया है। और प्रफुल्ल पटेल कांग्रेस के एविएशन मिनिस्टर के खिलाफ आपने केस चलाया, वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आपने सीबीआई का सारा केस उनको बरी कर दिया। सीबीआई का केस आपने प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ आपने हटा दिया। तो हो क्या रहा है? संजय सिंह का वही नहीं रहा है। 6 महीना बाद संजय सिंह को बेल मिला है, जो कोर्ट का फैसला में तो हम कोई आपत्ति नहीं जता रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दोष करेगा और खाली राजनीतिक शील्ड उसके ऊपर रहेगा बोल के उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। अच्छा एक मिनट सैयद जव्वाद भाई, अगर आपको लगता है कि एजेंसी ने गलत किया है, आप एजेंसी के खिलाफ कोर्ट में चला जाइए। आप अभिषेक बनर्जी का जो अटेंडेंस है उसको रोकने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि उसको हाजिरी नहीं लगाना है। 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, तो इसके खिलाफ भी आप कोर्ट में जाइए, देखिए कोर्ट क्या बोलता है आपको। अच्छा ठीक है, कोर्ट ने दिया हुआ है, सैयद भाई दिया हुआ है कि उन्हें नहीं बुलाया जा सकता। सैयद जव्वाद भाई, संदेश खाली का मामला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं चुनावी प्रचार करने, इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से उठाते हैं। बीजेपी भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठा रही है और इस पर चौतरफा घेराव टीएमसी का कर रही है। तो क्या यही एक बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी और ज्यादा एग्रेसिव हो गई हैं? वो उनके अप्रोच में नजर आ रहा है, उनके बयानों में नजर आ रहा है।